जय हिंद दोस्तों। अमेज़ॉन प्राइम पर फैमिली मैन 2 रिलीज़ हो चुका है 4 तारीख को। उसको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। मैं ये कहूँगा कि उस पे कई तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि भैया ये सीज़न जो है अब तक का बेस्ट सीज़न 2 आया है किसी भी वेब सीरीज़ के बारे में अगर हम बात कर लें। मतलब स्टोरी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया गया है। जो एक मैं कहूँगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीज़न 1 में मनोज वाजपेयी ने निभाई थी वही उन्होंने इस सीज़न में भी निभाई है। जिस तरह से कहानी में ग्रिपिंग थी पहले सीज़न में वो दूसरे सीज़न में भी है। कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। मैं ऑलरेडी एक रिव्यू में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को धक्का पहुंचाकर आगे कभी नहीं बढ़ सकते, सीधी बात ये है। अब देखिए एक तरफ से मैं ये भी कहूँगा कि इसमें कलाकारों की तो कोई गलती है नहीं। भाई राज एंड डीके ने ये शो बनाया है। अब इसमें अगर हम ये कहें कि भाई मनोज बाजपेयी या फिर जो बाकी कलाकार हैं इन लोगों की कोई गलती है इसकी कहानी को लेकर, तो वो कहना गलत होगा। अब इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज होने लगे कि भाई मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको वो गलती बता देता हूँ। देखिए अगर आप लोगों ने मद्रास कैफ़े नहीं देखी है तो आपको वो मूवी एक बार देखनी चाहिए। अगर आप ये जो फैमिली मैन 2 का जो सीज़न आया है इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए इसमें जो पूरी स्टोरी प्लॉट है जो बताया गया है किस तरीके से कि तमिल लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे होते हैं श्रीलंका में, पूरी उसी के आजू बाजू की ये कहानी है। तो ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, मैं आपको बता दूं ये रियलिस्टिक एक कहानी है। रियलिस्टिक एक पूरा किस्सा है जो कि भारतीय इतिहास के मैं कहूँगा काले पन्नों में दर्ज है। भाई श्रीलंका की इसमें पूरी कहानी है, किस तरीके से वहाँ पर एलटीटी ने लड़ाई करी थी, क्या कुछ हुआ था। देखिए जहाँ तक मुझे पता है तो ये था कि श्रीलंका में जो तमिलियंस थे उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था, उनको अब सप्रेस किया जा रहा था। और बाद में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद में जो तमिल्स थे उन्होंने वहाँ पर मतलब अपने हक़ के लिए उन्होंने लड़ाई करना शुरू करी। अब क्योंकि तमिल्स श्रीलंका में भी थे और इंडिया में भी थे इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो बीच में फंस गई। अब यहाँ पर तमिल्स ये चाहते थे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट हमारा साथ दे, भाई हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ करे, हमारा साथ दे। लेकिन वहीं इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया ये लोग तो थोड़े बहुत ही लोग हैं तो हमको संबंध अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रखने हैं। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए थे और बाद में राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था वो भी इसी चीज़ को लेकर हुआ था। अब इसके ज़्यादा डीप में मैं जाना नहीं चाहूँगा, कहानी बहुत लंबी है। अगर आपको डिटेल में देखना तो आप ये मूवी देख सकते हैं, आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। अब विवाद क्या है, देखिए पहली बात तो ये कि आपको कोई ऐसा सेंसिटिव इशू, ठीक है, जो कि लोगों के दिलों के बहुत ज़्यादा करीब हो, आपको उसे इस तरीके से पिक नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे सेंसिटिव इशू को उठा भी रहे हो तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि आप उस इशू को किसी भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना करो, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए आप कोई भी जैसे कि इसमें ही जो दिखाया है, इसमें एलटीटी को जो रिप्रेजेंट करते हुए जिन लोगों को दिखाया है वो लोग वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि वो लोग कभी ड्रिंक नहीं करते थे। अब यहाँ पर कई लोग मेरे ऊपर वो भी क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एलटीटी जो था ना वो बहुत ही एक मैं कहूँगा डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। ये अपने उद्देश्यों को लेकर जो इनके एम थे उनको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थे। बस बात वही थी कि इनको किसी गवर्नमेंट का साथ नहीं मिला और इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को किसी ने समझा नहीं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में इन लोगों के साथ अत्याचार नहीं हुआ। श्रीलंका में इन लोगों के साथ बहुत मॉलेस्टेशन हुआ था, महिलाओं को परेशान किया गया था। मतलब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बाकी आप लोग समझ जाइए, लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया गया था। और उसके बाद आप एक वेब सीरीज़ में उनको दिखा रहे हो शराब पीते हुए, गाली गलौज करते हुए, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए लोगों को या जो उस ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं उन लोगों के लिए वो बुरा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक लिंक इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन था वो आईएसआई से हाथ मिला लेता है और मतलब अपनी मदद के लिए कि भाई वो लोग हमारी मदद करेंगे। तो आप ज़रा खुद सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग फ्रीडम फाइटर्स समझते हैं कि भाई ये लोग हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप उनके लिए बहुत इज्जत रखते हैं, आप बहुत मानते हैं उनको, एंड सडनली उनके ऊपर एक मूवी बनाई जाती है एंड इन दैट मूवी आपको अपने फ्रीडम फाइटर्स किसी दुश्मन से हाथ मिलाते हुए दिखते हैं जो कि ओरिजिनलिटी में कभी हुआ ही नहीं था। सो कैन यू इमेजिन कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है वहाँ के लोगों को। भाई जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, एंड इफ़ यू आर शोइंग दैट तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब बस यही पूरा मसला हुआ है जिसको लेकर कि एक बार फिर से ये विवाद बढ़ गया है। वैसे तो जैसे ही इसका ट्रेलर आया था उसके बाद से समांथा को लेकर, इस शो के मेकर्स को लेकर लगातार लोग इस बारे में बोल रहे थे कि भाई आपको ये कहानी ड्रॉप कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेकर्स की तरफ से अगर हम सोचें तो वो ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुके थे, टाइम लगा चुके थे कि उसको पीछे हटने की तो वो कोई बात ही नहीं थी। तांडव को लेकर वो ऑलरेडी भुगत चुके थे
उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें बदलाव किया, बट उन्होंने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि शायद जो मेन स्ट्रीम कहानी है इस मूवी की, उस कहानी पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। समांथा ने इस मूवी में रोल प्ले किया राजी का, जो कि इस LTT करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। ठीक है, अब समांथा के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर लेकिन आप राजी को देखें, अगर हम इस फैमिली मैन के स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो राजी फैमिली मैन की मुझे ऐसा लगता है कि असली हीरो है। जो रोल समांथा ने प्ले किया है, जिस तरीके से प्ले किया है, वो बहुत अच्छा है। बट द थिंग इज, इस स्टोरी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, जो कि नहीं किया है। अब ट्विटर के ऊपर एक बार फिर से बॉयकॉट फैमिली मैन, बॉयकॉट अमेजोन करके पूरा सब कुछ ट्रेंड कर रहा है, और इन सभी के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेकर्स को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने उन बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, और अब वही सब बातें हैं जो कि पलट कर उन्हीं की तरफ आ रही हैं। कई लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़े से ट्वीट्स आपको पढ़ के बता देता हूँ कि लोग क्या कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में। जैसे कि NTK किंग लिखते हैं, स्टॉप स्ट्रीमिंग द सीरीज़ और फेस लीगल एक्शन। लीगल एक्शन की भी लोग धमकियाँ दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब स्टॉप हर्टिंग तमिल सेंटिमेंट्स। बहुत से लोगों ने इसको लेकर बात करी। देखिए, इस तरह के जो बैनर्स हैं वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। सो आप खुद देख सकते हैं कि लोगों का जब गुस्सा इतना ज़्यादा है किसी चीज़ को लेकर, तो आपको ऐसी चीज़ों को टच करने से बचना चाहिए, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। अब देखिए, इसको लेकर क्या चीज़ें बाहर आती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बट स्टिल आपको किसी के सेंटिमेंट से नहीं खेलना चाहिए। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।